पाकिस्तानी कुंभ को देख रहे हैं, उसके बारे में इंटरनेट पर इतना सर्च कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान में कुंभ को लेकर कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तानियों ने 1000 किलोमीटर दूर से संगम में ऑनलाइन डुबकी लगाई। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा लाइव कवरेज दिखाई गई कि बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम की जो है वो तस्वीरें बाकायदा तौर पर नशर की गई हैं। मतलब हम दुबई से ये उम्मीद कर सकते थे। ये बहुत ही गलत बात है। उनको चाहिए सब मुसलमानों को साथ मिलकर, सब कंट्री जितनी मुसलमानी कंट्री सबको मिलकर इस चीज का इशू लेना चाहिए। मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। In the Hindu temple where the worshippers are conducting the Aarti prayer, which is the final prayer. लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा। 4 करोड़ लोग जाएंगे हर दिन, 3 से 4 करोड़। गैस कौन सा दिन होगा जब सबसे ज्यादा भाई मतलब रश होगी। और महाकुंभ इन 4 जगहों पे वो अमृत की बूंदें गिरी थी। अब इधर आके वो अभी तक पानी के अंदर घुल गई है ना, तो वो अभी तक आके तभी कहते हैं उनका पानी पवित्र माना जाता है। क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में, हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है। फिल्मों में भी हमने देखा कि जी कुंभ के मेले में गुम गए थे। इतना बड़ा जब मेला होगा तो ऐसा हो सकता है। के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको ज़हन में, अंग्रेजों के ज़हन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, कल्चर का नाम है। जय हिंद। तो दोस्तों जय भारत में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है महाकुंभ को लेकर के मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा क्रेज देखा जा रहा है और उसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के क्या कहना है आज हम वह इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और दोस्तों ये जो मैंने ओनर्स की क्लिप्स ली हैं उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन पर या फिर क्लिप्स के ऊपर दे दूँगा। सभी के चैनल्स को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कॉन्टेंट बनाते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये जो वीडियो लाया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, फिर मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा मुसलसल दिखाई गई। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है, क्या कहेंगे? एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज इतनी बैड न्यूज है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मजहब है वो एक लिमिट तक इजाजत देता है कि आप किसी मजहब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से होना ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे हमारे सब मुसलमान कंट्रीज को इस चीज को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात ये है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था, उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमने इस्लामी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी? अब इंडिया को देखें तो दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया में जाते हैं। गुजरात में पिछले दिनों गए हुए थे एक सबमिट को अटेंड करने के लिए, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दुबई खुद जाते हैं। सऊदीया की बात करें तो सऊदीया के साथ भी इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात है, तुर्की के साथ भी, तमाम इस्लामिक कंट्रीज के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। वो इंडिया का क्यों बायकॉट करेंगे? देखिए इसमें तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट के ताल्लुकात होने चाहिए सब इस्लामिक कंट्रीज के साथ। जैसे लाइक इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है, उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। हमारे जो उलमा हजरात हैं उनको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको इस तरह से करना चाहिए कि वो कम से कम इस चीज़ को, इस एक्शन को यहाँ पे फोर्सफुली जो है किसी तरह से गवर्नमेंट के लेवल पे, सफारती लेवल पे, जिस तरह से भी है, उलमा हजरात इसको उजागर करें, इस चीज़ को बताएं कि ये गलत हुआ
इसको नहीं होना चाहिए। इसमें इतने ज्यादा मुल्क है जहां पर बहुत ज्यादा भारतीय रहते हैं, जब जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं। इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म मैंने ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं वो तो वाकई एक रिलीजियस फेस्टिवल होने के साथ साथ वो एक कल्चरल फेस्टिवल भी लगता है। जिस तरह वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो रंग पहनते हैं, जिन फूलों का इस्तेमाल करते हैं, खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है? वो एक कल्चर प्रमोटिंग चीज है। ठीक है, अगर हिंदुइज्म तो साथ साथ देख रहे हैं लोग, लेकिन इंडिया का कल्चर भी देख रहे हैं। तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा, जो मैं खुद प्रेस करती हूँ कि सनातनियों ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में भी ये चीज साबित कर दिया है कि हिंदू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यही वजह है कि सऊदी अरब और जो एमिरेट्स हैं, दोनों ही कंट्री जो है इस वक्त एक से बढ़ के एक मंदिर बनाने को क्या है, तैयार है कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है, अगर वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है तो हम भी उनको सर्व करें। वॉशरूम्स होंगे 10 लाख के 1 लाख और फ्री में खाना, मतलब जो मांगोगे तुम्हें वहां पे फ्री में मिलेगा। फ्री में रिहाइश, मतलब फ्री में आप रात को वहां पर सो भी सकते। बिल्कुल। और ये जो बड़े बड़े टेंट थे, ये मतलब कि जो अमीर लोग आते हैं, ये एक उनके लिए बिल्कुल। उन्हें अपनी मर्जी से जो किस्म की राइस लेना चाहे ले सकते हैं। अच्छी भी है, महंगी भी है, सस्ती भी है, जैसी है वो लेकिन भाई साहब मैं तो बोलूंगा फ्री वाला सबसे बेस्ट है। हाँ, मुफ्त है वजह, खाना पीना राइस हर चीज। आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपका सब कुछ फ्री है। मतलब खाना भी फ्री मिलेगा, सोना भी फ्री मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर। और जोगी जी और मोदी जी ने 13,000 ट्रेनें चला दी हैं और भाई 7,000 बस है। ये देखो, और जो फ्लाइटें चलेंगी उसको अलहदा, मतलब स्टेशन भी करीब है भाई। 13,000 ट्रेनें टॉपो टॉप सीधा पहुंचेंगी भाई। दामाद कितने मुकम्मल है वो। 7,000 बस है। आप खुद सोचो कि भाई साहब कितना लोग आएगा कि 13,000 ट्रेन। 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं? क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। भारत का सनातन आदि, जिसका ना आदि ना अंत, अनंत, उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आज मैं यहाँ पर आपके और आपकी ऑडियंस को यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जब इतने बड़े लेवल का आप एक आयोजन करते हैं तो चुनौतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ हैंडल किया है, हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगी तो आप देखेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ना, अक्सर ये कहा जाता है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो गंदगी और क्या कहते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसे एक सस्टेनेबल पर्व बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि प्रयागराज में जो महाकुंभ भारत में हो रहा है, जो 12 सालों बाद और 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है जो दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दोस्तों वहीं जो पाकिस्तानी लोग हैं वो जो कहते हैं कि वो मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते हैं, तो वहीं मुस्लिम कंट्री दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर भी कुंभ का दृश्य दिखाया गया। तो इससे आप लोग यह समझ सकते हैं कि दोस्तों महाकुंभ यानी और हिंदुओं का जो त्यौहार है उसको लेकर के पाकिस्तान में ही ऐसी बातें होती हैं। दुनिया में हिंदुओं के लिए कोई ऐसा नहीं है। और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो आप लोगों ने देख ही लिया, और पाकिस्तानी मीडिया जल रही है कि हिंदू का जो त्यौहार है कुंभ मेला, उसको बुर्ज खलीफा में दिखाया गया और सिखों द्वारा भी मनाया गया। इसको देख करके उनकी जल रही है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तानी हमेशा भारत के खिलाफ ही कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, और वहाँ पर अगर कोई भी आवाज़ उठाता है तो वहाँ की फोर्स उन्हें
सज़ा देती है या कुछ करती है, जैसा कि अभी रिपोर्ट्स में भी चल रहा है। आप लोग भी समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया में महाकुंभ को लेकर के क्या कहा गया वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। और दोस्तों महाकुंभ में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और ये महाकुंभ में पहले दिन ही लगभग 3.5 करोड़ लोग पहुँचे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी आबादी होती है। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर जो कुंभ मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है। और यहाँ पर भारत जो यूपी सरकार है वो बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग भी करने वाली है। लगभग 2 से 3 लाख करोड़ की अर्निंग यूपी सरकार भी करने वाली है। और इससे आप समझ सकते हैं कि कुंभ मेला कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा आने वाले टाइम में। यूपी के लिए भी जीडीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है यूपी की। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।